इल्तिजाम मुफ्ती ने किया एनसी पे वार। कहा एनसी के वर्कर्स जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द न्यूज नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। जिस तरह से मैंने कहा, इल्तिजाम मुफ्ती ने जो है वो काफी ज्यादा इल्जाम जो है वो एनसी पर लगाए हैं। पूरी खबर जो है वो विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले मैं एनसी को जो है वो बधाई देना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला साहब को जो है वो बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि काफी भारी बहुमत से जो है वो उन्होंने इस बार सरकार बनाई और वो जीते हैं। वही अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी चीजें कही। उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपकी जो सरकार आई है काफी भारी बहुमत से जो है वो आई है, पर क्या वो सरकार क्या वो बहुमत जो है वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है? इल्तिजाम मुफ्ती ने ये चीज कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा क्या वो तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेन जो है वो आ रही है। जो हमारे अगर हम बात करें, जो हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स पर जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे जो वहाँ के एमएलए है वो कितनी गुंडागर्दी जो है वो इस समय कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं उनके घर की दीवारें तोड़ी जा रही है। यानी इल्तिजाम मुफ्ती ने ये चीज कही कि जो हमारे वहाँ के एमएलए है वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पीडीपी वर्कर्स है उनके घर की दीवारें तोड़ी जा रही है। और साथ साथ उन्होंने काफी चीजें और भी कही, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। उन्होंने ये चीज भी कही कि जब अजान हो रही होती है और जब नमाज हो रही होती है तब जो है वो पटाखे फटाए जाते हैं, तब जो है हमारी नमाज और अजान जो है वो खराब की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज भी कही कि मैंने एक वीडियो भी जो है वो ट्विटर पे शेयर की है जहां पर काऊ शेड जो है वहां पर आग लगाई गई और नमाज के समय, जिस तरह से मैंने आपको बताया, नमाज के समय जो है, अजान के समय जो है वो पटाखे जलाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें गालियां दे दे, आप हमें जो भी कहना चाहते हैं आप कहे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीच रोड पर जो है एनसी के वर्कर्स जो है वो हमें गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हमारे वर्कर्स को आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे वर्कर्स को कुछ भी किया तो हमसे बुरा जो है वो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें जितनी गालियां देना चाहते हैं आप दें, पर हमारे वर्कर्स को अगर आपने छुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप पर जो है वो तहकीकात जो है वो की जाएगी। वही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वर्कर्स को जो है वो मारा जा रहा है और मुझे दुख इस चीज का हो रहा है कि हमारे जो एमएलए है वो यानी 2 दिनों में ही उनका ये हाल है, और मुझे डर लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में क्या गुंडागर्दी जो है वो की जाएगी। ये सब कहना है इल्तिजाम मुफ्ती का। उन्होंने काफी ज्यादा इल्जाम जो है वो एनसी पर लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे पीडीपी के वर्कर्स की घर की दीवारें तोड़ी जा रही है, उन्हें तंग किया जा रहा है, बीच रोडों पे उनके दाम तोड़े जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अजान कर रहे होते हैं या नमाज हो रही होती है तब जो है वो पटाखे जलाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत दुख है कि जब एनसी इतनी भारी बहुमत से आई, इतने सालों के बाद जो है वो एनसी आई, पर फिर भी वो वही कर रही है जो पहले करती आई है। उन्होंने कहा कि एनसी की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले भी वो यही करती थी, जब अब इतनी देर बाद वो सरकार में आई और अब फिर से जो है वो यही हरकतें जो है वो करने लगी है। साथ ही साथ उन्होंने लास्ट में एक चीज और कही कि चाहे मैं ये इलेक्शन हारी हूँ पर मैं अपने मैदान से जो है वो पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने वर्कर्स के साथ हूँ। अगर आपने मेरे वर्कर्स को हाथ भी लगाया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आप पर तहकीकात जो है वो करवाऊंगी। फिलहाल ये सब कहना था इल्तिजाम मुफ्ती का। काफी ज्यादा इल्जाम उन्होंने लगाए। पहले उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई जो है वो दी। उसके बाद उन्होंने कहा काफी ज्यादा इल्जाम उन पर लगाए, पीडीपी वर्कर्स को तंग किया जा रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैंने ट्विटर पर एक वीडियो भी जो है वो शेयर की है जिसमें काऊ शेड को जो है वो जलाया जा रहा है। फिलहाल आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज नाउ के साथ।